चित्रकूट की अद्भुत शोभा। वन में भ्रमण करते हुए श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि ने तीनों अतिथि का प्रश्न पूर्वक स्वागत किया और वन के कंदमूल लाकर उन्हें दिया। श्री राम ने कहा, भगवान, मुझे रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बताइए जहाँ मैं सीता और लक्ष्मण सहित कुछ समय तक पूर्वक निवास कर। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु, पहले आप वह स्थान बता दें जहाँ आप न हो, वही स्थान मैं आपको निवास के लिए बता दूं। आप तो साक्षात पर ब्रह्मा परमेश्वर हैं। सृष्टि के कण कण में आपका निवास है। फिर भी यदि आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो सुने। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक स्थान है, उसका नाम चित है। वह स्थान मंदाकिनी के पावन तट पर स्थित, वहाँ 12 महीने हरियाली रहती है। कई ऋषियों की तपोभूमि होने के कारण चित्रकूट परम पावन स्थान है। वहाँ कंदमूल और फल आसानी से उपलब्ध हैं। हाथी, हिरण, मोर आदि वहाँ झुंड के झुंड दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कई सुंदर झरने भी। वह स्थान आपके निवास के लिए सर्वोत्तम है। महर्षि के द्वारा चित्त का वर्णन सुनकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण परम प्रसन्न। प्रातः काल तीनों पथिक चित्रकूट के लिए चल पड़े। मार्ग में रंग बिरंगे फूल खिले हुए, नाना प्रकार के पेड़ पौधों से भूमि सजी सजी सी लग रही। प्रकृति की अद्भुत शोभा को देखते हुए तीनों पथिक चे। सचमुच चित्रकूट अत्यंत रमणीय। वहाँ मोर नृत्य कर रहे थे और नाना प्रकार के पक्षी बोल रहे। फूलों की सुंदर सुगंध हवा के साथ मिलकर वातावरण को सुगंधित कर रही। वहाँ कई छोटी छोटी नदियाँ तथा सुंदर जल प्रपात थे। सारे वन शोभा इतनी सुंदर थी कि उसके सामने नंदन वन शोभा भी फीकी पड़ जाती। उस वन को देखकर सीता जी परम प्रसन्न हुई और उन्होंने प्रभु से वहीं पर्णशाला बनाकर रहने का निवेदन किया। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम जंगल से मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए सुंदर कुटीर तैयार। श्री राम का आदेश पाकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और डालियों तथा पत्त के द्वारा बड़ी ही सुंदर कुटी तैयार कर दी है। वह कुटी लकड़ी की ही दीवार बनाकर सुंदर ढंग से निर्मित की गई और उसे ऊपर से पर्ण लताओं छा दिया। कुटी को तैयार देखकर श्री राम ने लक्ष्मण, हम कुटी में प्रवेश करने के लिए पूर्व वास्तु देवता की विधिवत पूजा करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी। उसके बाद श्री राम ने स्नान करके सभी वास्तु मंत्र का पाठ किया। गायत्री आदि मंत्र के जप के बाद सभी दोषों की शांति के लिए हवन किया और नव ग्रह आदि को बलि प्रदान। तदनंतर सीता और लक्ष्मण के बाद श्री राम ने उस कुटी में रहने के लिए प्रवेश किया। चित्रकूट बड़ा ही रमणीय पर्वत, वहाँ उत्तम तीर्थों से सुशोभित मंदाकिनी नदी बह रही। श्री राम के आने का समाचार सुनकर वनवासी भील, किरात आदि उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने दोनों में भरकर कंद मूल फल आदि भेंट में प्रभु को समर्पित। उन लोगों ने प्रभु से कहा, भगवान, आज आपका दर्शन प्राप्त करके हम धन्य हैं। यदि आपको कोई आवश्यकता पड़े तो आप हमें निसंकोच आदेश, हम आपकी छोटी से छोटी सेवा करके भी अपने को धन्य समझेंगे। भगवान श्री राम वनवासियों के छल विहीन प्रेम को देख। परम दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।